मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग क्लासेस की तरफ से और मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, छात्रों, छात्राओं, हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय अध्याय को आगे बढ़ाने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। पिछली चर्चा हमारी एक सवाल के साथ समाप्त हुई थी जो टाइप 5 पर आधारित थी, जिसमें परिमेयीकरण करना पड़ता था और उसी पर मैंने एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में करने के लिए कहा था। आज मैं इस सवाल पर चर्चा करूंगा कि यह सवाल आपने कैसे किया है, लगाने का तरीका क्या था, उत्तर आपका आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है तो कहाँ समस्या हो रही है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये टेबल हर बार की तरह इस बार भी बनी है। सवाल जो दिया था वो मैंने पहले से लिख रखा है। अब हम लोग इसका हल करते हैं, सीखते हैं। मैंने कहा था लिखने का तरीका है, आप दोनों साइड एक साथ नहीं लेके चलेंगे, एक साइड हमेशा लेके चलेंगे। जब भी सिद्ध करने वाली बात हो, सवाल हो, एक साइड लेकर चलेंगे, एक साइड। मैंने कई बार छात्रों को देखा है कि वह दोनों साइड, बराबर वाली साइड भी लेके चलते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे या राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, एक बार में एक साइड लेके चलेंगे और दूसरी साइड को बराबर दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan 45 अंश प्लस tan 30 अंश बटे में 1 माइनस tan 45 अंश tan 30 अंश। जो जानते हैं अथवा टेबल देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि tan 45 का मान 1 है और tan 30 का मान, tan 30 अंश का मान 1 बटे करनी में 3। तो जहां tan 45 है वहां 1 लिखना, जहां tan 30 है वहां 1 बटे करनी में 3 लिखना है। ठीक है ना? अब हम लोग अंश को हल करें तो लघुत्तम के रूप में करनी में 3 आएगा, करनी में 3 का गुणा 1 से करनी में 3 और प्लस का चिन्ह 1। जरा नीचे देखें, नीचे भी लघुत्तम तो करनी में 3 ही आने वाला है। करनी में 3 का 1 से गुणा हुआ, करनी में 3, माइनस का चिन्ह 1 में 1 का गुणा हुआ 1, करनी में 3 दोनों जगह है, कट गया और एक ऐसा स्वरूप मिला जिसको आप पहले स्वरूप देख चुके हैं। यही रूप देखा होगा मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ इसका स्वरूप मिल रहा है पिछली सवाल से, है ना? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, मैं यहां लिखूं कि परिमेयीकरण करने पर। तो अब हमें परिमेयीकरण करना है तो किसका ध्यान देंगे, हम लोग हर को देखेंगे। हर क्या है, करनी में 3 माइनस 1, हर से परिमेयीकरण तय होता है। तो आपको गुणा करना चाहिए, अंश में भी और हर में भी। कैसे गुणा करना चाहिए, किससे गुणा करना चाहिए, बस यही माइनस किस में बदल दीजिए, प्लस में बदल दीजिए, बात ठीक हो जाएगी। परिमेयीकरण का रूल कहता है हर का जो भी भाग है उसका चिन्ह बदल दीजिए। अगर चिन्ह है तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और जिससे भी गुणा कीजिएगा अंश में भी गुणा करिएगा और हर में भी गुणा कीजिएगा। समान चीजें होने के कारण यह भी करनी में 3 प्लस 1, यह भी करनी में 3 प्लस 1, समान चीजें जब गुणा होती हैं तो होल स्क्वायर का रूप धारण कर लेती हैं। और कभी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी हो तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, इस सूत्र को आपने कक्षा 7 में पहली बार पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहाँ पर करनी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a
बी, तो a की जगह करनी में 3, b की जगह 1, तो a स्क्वायर करनी में 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे करनी में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, करनी में 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 करनी में 3, 3 में से 1 गया 2, थोड़ा सा और हल करें, 3 और 1 मिलके 4 हो गया, 4 प्लस 2 करनी में 3 बटे में 2, ऊपर 2 कॉमन ले लें अगर आप तो 4 2 छोड़ेगा, और चूंकि 2 करनी में 3 का 2 बाहर चला आया, करनी में 3 शेष रहेगा, 2 से 2 खत्म, जो आया वही हमने प्रूव करना था, और वही है आपका राइट हैंड साइड। और इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाते हैं, और इसलिए हमारी सवाल सिद्ध हो जाती है। लिखने लगाने का तरीका ऐसा रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको कुछ सवालें करा दिया है। ये चार्ट 5 टाइप की सवालों को लेकर सवाल बनाता है, इससे ज्यादा भी टाइप हो सकती हैं, लेकिन 5 मुख्य टाइप है तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मैं यह चार्ट और होमवर्क के लिए होमवर्क में दी गई सवाल को जो मैंने हल किया है, आपने हल किया था, उसको अब मैं हटा देता हूँ। केवल एक चीज रह जाएगी कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति। अब अगली हेडिंग लिखेंगे 90 अंश से अधिक कोणों के लिए, 90 अंश से अधिक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। वो जो टेबल थी ना, उसमें मान कहां से, 0 से शुरू था और कहां तक गया था, 90 अंश तक। उसमें आप अभी साइन 90 का मान मैं पूछ लूं, आप कह देंगे, एक मैं कहूं 90 से ज्यादा 120 अंश का बताइए, आप नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो मैं बता सकूं, हम बता सकें, हम जान सकें, उसी को लेकर यह टॉपिक बना हुआ है। आप लोग अपनी नोट्स में टॉपिक को लिख लेंगे, हेडिंग को लिख लेंगे। अब मैं समझाने का कार्य कर रहा हूं, इसमें आपको समझना क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली बात देखिए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। अच्छा चलिए, ये जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं वो चतुर्थांश जानते हैं ना। जैसे पूरा कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश। अगर एक रेखा खींच दें तो ये हिस्सा 180 और ये हिस्सा 180, और एक अगर ऐसे खींच दें तो ये हिस्सा हो गया 90 और ये 90 और 90 मिला के 180, फिर 90 फिर 90, टोटल हो जाएगा 360 अंश, है कि नहीं। तो जो निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं तो जानते हैं कि ये 4 हिस्से हो गए। पहले यह बोर्ड अकेला है, यह बोर्ड क्या है आपका, अकेला, इसके कोई हिस्से नहीं है। लेकिन जब हम 2 रेखाएं खींचते हैं तो इसके 4 हिस्से आपको दिखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में बताया गया है, मैंने कक्षा 9 के लिए निर्देशांक ज्यामिति का भी वीडियो बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं और प्रारंभिक धारणा बना सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश है। पूरा कोण कितना होता है, पूरा कोण तो 360 होता है। ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 90 अंश, ठीक है ना। ये पूरा कितना हुआ, ये पूरा हुआ आपका 180 अंश। ये पूरा कितना हुआ, ये हुआ 270 अंश। और ये कितना हो गया, पूरा राउंड घूम गया तो कितना हो गया,
360 अंश। ठीक है ना। इसको आप लोग x अक्ष कहते हैं, इसको x डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये y अक्ष है जिसके ऊपर y और नीचे y डैश ऐसा लिखा जाता है। ठीक है ना। तो समझना क्या है, पहले तो चतुर्थांश क्लियर कर लीजिए कि 4 हिस्सों में बटा प्रत्येक भाग। जो समतल है, जो बोर्ड है वो समतल हुआ। समतल के कितने हिस्से लगाए गए? 4 हिस्से, 1 2 3 4। कैसे गिनना है? एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में चलना है। ठीक है ना। विपरीत दिशा में चलने पर ही कोण धनात्मक माना जाता है। मतलब एंटी क्लॉक चलेंगे तो कोण पॉजिटिव। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोण माने जो थीटा होता है वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव, कब? जब आप एंटी क्लॉक चलेंगे, और निगेटिव होगा जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे। है ना। घड़ी एंटी क्लॉक, क्लॉक माने घड़ी, घड़ी के विपरीत चलेंगे तो कोण धनात्मक, क्लॉक के अनुदिश चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोण क्या होगा? माइनस। ठीक है। चलिए, तो अभी जो मैंने चित्र बनाया है उसमें चतुर्थांश क्लियर कर लीजिए कि ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। कुल मिला के कोण कितना हुआ? 360। ठीक है ना। अब हर चतुर्थांश में कौन कोण गिरेगा, मतलब इस चतुर्थांश में कौन कौन से कोण आएंगे, ये देखना है। देखिए, शुरुआत तो कोण की यहीं से होती है, यहीं से कोण शुरू होता है ना। कोण बनाना ऐसे ही शुरू करते हैं, है कि नहीं। जैसे आपको अगर मैं कोण कहूं 60 अंश का, तो पहले आप ऐसे रेखा खींचते हैं, फिर ऐसे 60 अंश का कोण बनाते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही करते हैं। तो चलिए, तो कोण की शुरुआत इसी से होने वाली, इधर ही से घूमेगा चक्र। तो इस हिस्से में कौन कौन से कोण आ रहे हैं? सबसे पहले तो कोण आएगा थीटा। ये थीटा क्या है? कोण। कैसा कोण? जिसका मान 90 अंश से कम है, मतलब 0 अंश। इसी में 30, 45, 60, 90। तो थीटा जो न्यून कोण है 90 तक नहीं गया है, 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। न्यून कोण माने क्या होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। जो चीजें यहां लिख रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। न्यून कोण की परिभाषा है कि ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से कम है। हमारा जो न्यून कोण है, जो थीटा है, वो 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो 90 से कम सभी कोण इसमें आएंगे, जैसे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 88, 89 तक आएगा, है कि नहीं। 90 से कम वाले भी इसमें आएंगे, मतलब 90 में से कुछ कम होगा तो वो इसी में आएगा। जैसे 90 अंश कैसे होगा, तो 90 अंश ऐसे होगा, 90 से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, इसमें पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये कोण है आपका अभी 0 अंश, ये जैसे ही घूमा, किताब खुली, कितने अंश का कोण हो गया? 90 अंश। 90 में से कुछ भी घटाएंगे, कुछ भी घटाएंगे तो वो यही आने वाला है। 90 में से कुछ भी कम करेंगे, इसी जगह आप फंसेंगे। फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। अच्छा ये बताइए, 360 अंश में क्या होगा? 360 अंश में क्या हो रहा है, देखिएगा। यहां से चले, क्यों? क्योंकि यहीं से कोण की रचना होती है। ये चले और ये घूम गया, है ना। और 360 से अगर थोड़ा भी ज्यादा हुए, थोड़ा ज्यादा हुए, तो 360 माने एक चक्कर, और 360 से ज्यादा मतलब आप यहां पहुंच गए। तो 360 में कुछ जोड़ दिया जाए, थीटा जोड़ दें। थीटा मतलब न्यून कोण, है ना। ये नहीं कि 90 अंश जोड़ दें और ज्यादा जोड़ दें तो इस चतुर्थांश में पड़ जाए। तो 360 अंश में कुछ जोड़ दिया जाएगा, 360 अंश में कुछ जोड़ देंगे तो ही यहीं पहुंचेंगे। ध्यान से देखिएगा, 0 से ज्यादा वाले कोण और 90 अंश से कम वाले कोण, मतलब न्यून कोण इसमें पड़ने वाला है।
90 से कम वाले पढ़ने वाले हैं। मैं इसका नाम भी दे देता हूं, अक्ष का नाम है, ये 0 अंश वाली रेखा है और 360 अंश वाली रेखा है। ये 90 अंश पहुंच गया 0 से 90, और 0 से यहां तक कोई चला है 180 अंश, और अगर आप यहां चले आए तो 90 90 180, यहां जब चले आए तो 270, और पूरा घूम गए तो कितना पहुंच गए 360 अंश। ठीक है, तो 90 से थोड़ा भी कम करेंगे यहाँ आएंगे, 360 से जैसे ही ज्यादा करेंगे आप यहाँ पहुंच जाएंगे। सोचिए कि आप दूसरे में जब होंगे तो कौन कौन से कोण आएंगे। दूसरे वाले में, दूसरा वाला किसके किसके बीच है, 90 और 180 के बीच है, तो 90 में कुछ जोड़ेंगे, 90 में न्यून कोण जोड़ेंगे, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम है उसको अगर 90 में जोड़ दें तो 90 से ज्यादा वाला पड़ेगा, 180 से कम वाला पड़ेगा, है कि नहीं। तीसरे वाले में 180 से ज्यादा पड़ेगा, 180 से ज्यादा और 270 से कम। इसमें कौन कौन पड़ेगा, इसमें 270 से ज्यादा, 270 और 360 के बीच में है तो 270 से ज्यादा, 360 से कम। ठीक है, चलिए एक और चीज है, जैसे थीटा इधर से ले रहे हैं प्लस में जा रहा है, अगर उल्टा चलते तो मैंने बताया है कि उल्टा चलने पर क्या होगा, उल्टा मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में चलने पर माइनस वाले कोण इसी में आते हैं, है ना। जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस थीटा और इसी के नीचे आएंगे तो माइनस थीटा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, चतुर्थांश तय है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर क्या तय किया मैंने कि किस चतुर्थांश में कौन सा कोण आएगा। 0 से बड़ा है, 90 से कम है तो आएगा, 90 से कम है तो भी आएगा, एक चक्कर घूम जाएगा, 360 अंश घूम जाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ाने पर यहीं पे आएगा। 90 से ज्यादा इसमें है, 180 से कम इसमें है, 180 से ज्यादा 270 से कम है, 270 से ज्यादा और 360 से कम है, और माइनस वाले भी कोण इसी में पड़ते हैं। ठीक है ना, तो दो चीजें हुआ, पहले हमने चतुर्थांश लिखे और किस चतुर्थांश में कौन सा कोण आएगा और वही कोण क्यों आएगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं क्या क्या बता चुका हूं आपको। सबसे पहले मैंने बताया चतुर्थांश, फिर क्या, किस चतुर्थांश में कौन सा कोण होगा और क्यों होगा, इसका उत्तर मैंने दिया है ना, इसका उत्तर मिल गया आपको, किस चतुर्थांश में कौन सा कोण होगा और क्यों होगा। अब अगली बात मैं आपको बता रहा हूं चिन्ह की, ध्यान रखिएगा। चिन्ह के लिए आप ध्यान रखें, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये है आपका अष्टक रूल। ये अष्टक नियम क्या है, ASTC, इसको मैं अष्टक कहता हूं। इसमें A क्या है, A माने ऑल, S माने क्या, S माने साइन और उसका विरोधी, साइन का विरोधी कौन है, कॉसेक। T माने क्या, T माने टेन और उसका विरोधी कॉट, और C माने कॉस और उसका विरोधी सेक। ये फर्स्ट में आता है, सेकंड में, ये थर्ड चतुर्थांश में, ये फोर्थ चतुर्थांश में। इसका मतलब क्या है, इस नियम को तो मैंने याद कर लिया, ASTC, फर्स्ट ASTC, तो फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, थर्ड में टेन और उसका उल्टा कॉट,
और सी कॉस और उसका उल्टा सेक किसमें आ रहा है, फोर्थ में, है कि नहीं। तो ये कहता है यहां सभी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव मतलब साइन अपने सभी मान धनात्मक रखेगा, और साइन ही नहीं ऑल माने सभी, सभी माने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहां प्लस होंगे। आपने वो टेबल देखी है जो मैंने बनाई थी साइन कॉस 10 वाली, नहीं 0 30 45 60, उसमें कहीं पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह नहीं है ना, माइनस का चिन्ह नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यून कोण के लिए वो जितने भी कोण थे वो लगभग न्यून कोण थे, 90 अंश को छोड़ दिया जाए तो उन सभी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो पहले चतुर्थांश में इतने कोण पड़ेंगे और इन सभी कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव। ये कहता है सेकंड वाले में साइन और इसका उल्टा कॉसेक बस पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव। ये कहता है कि इस वाले में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। ये कहता है यहाँ पर cos और sec की चलेगी, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो 4 हैं वो निगेटिव। तो ये चतुर्थांश सबको धनात्मक मान देता है, ये चतुर्थांश साइन और cosec को धनात्मक मान देता है, बाकी सबको ऋणात्मक मान। ये चतुर्थांश tan और cot को धनात्मक मान देता है, बाकी सबको ऋणात्मक। और ये चतुर्थांश cos और sec को धनात्मक मान देता है, बाकी सबको ऋणात्मक मान। अब ये मान कैसे देता है, किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस जो भी बना हुआ है चित्र है ना, उसका हमारे लिए उपयोग क्या है, हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो उपयोग करने की दृष्टि से मैं आपको 2 चीजें कह रहा हूं, ठीक है। ये मेरी हो गई आपको अगली बात। और अष्टक नियम को कुछ लोग कहते हैं ऑल में ए स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। तो कुछ लोग इस नियम को, है ना, ASTC नियम को अष्टक नियम कहते हैं, कुछ लोग ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी कहते हैं। जैसे याद रहे कि किस चतुर्थांश में कौन सा पड़ेगा, इस नियम से याद रहे तो ठीक। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से आपको चतुर्थांश ध्यान रहे, फर्स्ट में ए ऑल, सेकंड में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, थर्ड में tan और उसका उल्टा cos, और फोर्थ में cos और उसका उल्टा sec, है ना। तो जिस तरीके से आपको याद हो याद कर लीजिएगा। अब चलिए मैं इसकी उपयोगिता लिख रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने हटा लिया। आप ये सब नियम जितना भी लिखा है सबको नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कोण देख लीजिएगा, कोण, ठीक है। कोण में देख लीजिएगा वो कहां जाएगा, कोण का देखना है आपको मान, कोण का मान देखना है क्या है। मान से क्या तय होगा, मान से तय होगा चतुर्थांश, और चतुर्थांश से क्या तय होगा, चिन्ह। ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज क्या देखिएगा, खोल कर आंखें और बुद्धि देखिएगा कि कोण का मान क्या है। पहला काम, कोण का मान क्या है, और मान से क्या पता चलेगा, मान बताएगा कि किस चतुर्थांश में। जैसे मैं कहूं आपसे 240 अंश, तो आप फट से जाइए 240 अंश कहां पड़ेगा, 240। ये कहता है 0 से 90, ये कहता है 90 से 180 मेरे पास है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 180 से 270 के बीच वाले सभी चीजें मेरे पास हैं। तो इसका मतलब यह 240 मान हो गया, और मान से इसका तय हुआ चतुर्थांश क्या है, तीसरा, ठीक है। अगर यह tan होगा तब तो प्लस का चिन्ह, क्यों, क्योंकि तीसरे में tan को कौन सा चिन्ह मिलता है, प्लस का। लेकिन अगर यहां साइन लगा दें, साइन लगा देंगे तो साइन तो यहां
प्लस होता नहीं, इसलिए चिन्ह तय हो जाएगा। tan को प्लस चिन्ह मिलेगा, अगर साइन लगा होगा तो माइनस का चिन्ह। तो क्या देखना, कोण में क्या देखना, उसका मान क्या है, मान से क्या तय होगा, चतुर्थांश, और चतुर्थांश से तय हो जाएगा कि उसका चिन्ह क्या है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा चीज देखिएगा, स्वरूप क्या है। स्वरूप माने क्या, वह 90 प्लस है कि 180 माइनस है कि 270 प्लस है कि 360 माइनस है या कुछ और है। कौन सा स्वरूप है उसका। स्वरूप देखने से क्या पता चलेगा, स्वरूप से पता चलेगा परिवर्तन। परिवर्तन कब होगा, मैं लिखूं यहां पर होगा और यहां लिखूं नहीं होगा। कब होगा, जब 90 अंश 270 अंश दिख जाए तो परिवर्तन होगा, और इसके अलावा 90 270 न दिखा तो समझ लीजिएगा कि परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब 90 प्लस थीटा में 90 दिख रहा है, होगा। 180 माइनस थीटा में न 90 है न 270 है, परिवर्तन नहीं। यहाँ 90 270 में 90 270 में 270 है, इसलिए परिवर्तन होगा। 90 270 नहीं, 90 270 नहीं, परिवर्तन नहीं। तो 90 और 270 दिखेगा तो परिवर्तन करना है, और परिवर्तन होगा तो कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। tan बदल जाएगा कॉट में। जब बदलना होगा तब, कब बदलेगा, जब 90 अंश 270 अंश होगा तो परिवर्तन होगा। साइन का परिवर्तन कॉस में, कॉस का परिवर्तन साइन में, tan का परिवर्तन कॉट में, कॉट का परिवर्तन tan में, सेक का परिवर्तन कॉसेक में, और कॉसेक का परिवर्तन सेक में। ठीक है ना। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। मैं एक सवाल आपको फटाफट बता देता हूं, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर है, ये सभी चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए। एक यह है, दूसरी बात यह है, और तीसरी बात अब मैं सवाल के माध्यम से बताने जा रहा हूं। ठीक है, जैसा लिखा है थोड़ा व्यवस्थित अलग अलग पेज में कीजिएगा। एक सवाल फटाफट, जैसे tan 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, फट से जाइए। सबसे पहले क्या देखना, कोण। कोण में क्या देखना, मान। मान क्या है, 90 प्लस थीटा। किस चतुर्थांश में है, दूसरे में। दूसरे में tan को क्या चिन्ह, दूसरे में साइन कॉसेक को प्लस, बाकी सबको क्या माइनस, तो इसका चिन्ह निर्धारित हो गया माइनस। देखिए कोण देखा, कोण का मान देखा, मान से चतुर्थांश देखा, दूसरे चतुर्थांश में tan नहीं दिखा, इसलिए उसका चिन्ह माइनस। 90 है इसलिए परिवर्तन होगा, tan का परिवर्तन किसमें, tan का परिवर्तन कॉट में, अंत में केवल कोण आएगा थीटा। ठीक है, आज की बात यही समाप्त करता हूं। कल मैं इसके आगे ढेर सारी सवालें कराऊंगा, तब तक के लिए